और एक नारा और है जो हमारे यहीं तक आज की लड़ाई नहीं, बहुत पूर्वजों से लड़ी चली आ रही है, वही जल जंगल जमीन की लड़ाई है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की। ऐसे ही शोषित वंचित हमारे समाज के लोग हैं, आज भी हैं, हो भी रहे हैं, पहले भी थे। तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने एक नारा लगाया था, उस नारे के चलते उनकी हत्या कर दी गई थी, डीएसपी द्वारा उनको गोली मार दिया गया। वो नारा क्या था कि 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है और शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। माननीय कैलाश जी हमारे बीच में बोले, कलाम साहब जी और आपके क्षेत्रीय वर्तमान प्रधान जी बोस जी, और हम लोगों को ये इन घटनाओं की सूचना देने वाले हमारे एलबीएस छात्र संघ के अध्यक्ष अभिषेक जी के द्वारा हम लोगों को सूचना मिली। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, आप सभी ग्रामवासियों का। ये लड़ाई यहीं से नहीं, आज ही नहीं, ये बहुत पहले से लड़ी जा रही है। ये लड़ाई जल जंगल जमीन की है, हक अधिकार की है, और इस लड़ाई में हम अगर पीछे आज हट जाएंगे तो हमारा सब कुछ छीन लिया जाएगा। जो भी आज मिला है हमें सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन से मिला है, लेकिन आज हमें इस चीज़ों को जानना पड़ेगा कि इस अपने ज़मीन को, अपने धन को, अपने जंगल को, अपने राजपाट को हमें कैसे अपनाना है, कैसे हमें स्थापित करना है। आज यहाँ की स्थिति वैसी हो गई है कि यहाँ के लोगों को सरकार बेघर करना चाहती है। गरीबी मिटाने की बात कर रही थी सरकार, बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज अगर सच्चाई देखा जाए तो यहाँ गरीबों को मिटाने की बात चल रही है, गरीबों को मिटाने का काम चल रहा है, गरीबों को बेघर करने का काम चल रहा है। तो इन चीज़ों को हम सभी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना जमीन छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। हम लोग तो जीरो से उठ करके अपना सब मेहनत मजदूरी करके हमने अपना बनाया है। आज अगर ये चला जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। माननीय कैलाश जी के द्वारा बताया गया कि हम लोग रोड पे टेंट लगा लेंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो ये बहुत गंभीर सोचने की बात है कि आपकी आने वाली पीढ़ी जब आपसे सवाल करेगी कि जब आपकी ज़मीन को छीना जा रहा था, जब सरकार के द्वारा कब्जा कर रहे थे लोग, तो आप कहाँ थे। अगर आज ये सरकार आपको बेघर कर देती है, आपका बच्चा रोड पर पैदा हो, आप क्या जवाब देंगे। इस लड़ाई को एक संकल्प के तौर पे आप संकल्पित हो जाइए कि जब तक हम अपने अधिकार को नहीं छीन लेते हैं तब तक हम इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। और मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते थे, जो जमीन ये तो अपना है, खुद का है, लेकिन साहब कांशीराम जी कहते थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यहाँ पर तो हम लोगों की जमीन भी हड़पा जा रहा है सरकार के द्वारा। और एक नारा और है जो हमारे यहीं तक आज की लड़ाई नहीं, बहुत पूर्वजों से लड़ी चली आ रही है, वही जल जंगल जमीन की लड़ाई, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की। ऐसे ही शोषित वंचित हमारे समाज के लोग हैं, आज भी हैं, हो भी रहे हैं, पहले भी थे। तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने एक नारा लगाया था, उस नारे के चलते उनकी हत्या कर दी गई थी, डीएसपी द्वारा उनको गोली मार दिया गया। वो नारा क्या था कि 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है और शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 90 भाग हमारा है, लेकिन आज हम मांग रहे हैं लोगों से अपना घर, खुद का जमीन,
हम किसी और के हाथों अपने हाथ को फैलाकर किसी और से मांग रहे हैं। तो इस लड़ाई को आपके अंततः तक लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप जहां तक भी जाना चाहेंगे, आप कहेंगे 1 दिन हाईवे बंद रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, उसमें हम लोग बंद करने के लिए तैयार हैं। और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर मानेंगे, रुकने वाले हम लोग नहीं हैं। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे, रुकने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ हक, अधिकार और मान सम्मान, स्वाभिमान की और हमारे आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। इन चीजों को हमें देख करके इस लड़ाई में हमें सभी लोगों को, मैं यहाँ के निवेदन करता हूँ माताओं से भी, यहाँ के बड़े बुजुर्गों और युवाओं से, कि आपकी जमीन है, सरकार छीन नहीं लेगी। आप कह दीजिए कि हम रहेंगे। मसला मुआवजे का है। जमीन है 20 लाख की, आपको दिया जा रहा है 1.5-2 लाख। उतने में तो आप जमीन खरीद नहीं पाएंगे, तिरपाल भी नहीं खरीद पाएंगे। अगर तिरपाल खरीद लेते हैं तो जमीन कहाँ, किस पे लगाएंगे, आप कहाँ रहेंगे? तो आप डट जाइए, ये मजबूती से हम लोगों की टीम पूरी ताकत से आप लोगों के अंतिम लड़ाई तक साथ है। और इस लड़ाई को मैं चाहूंगा कि इस लड़ाई को और बड़े स्तर पर लड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं कि देश में कहीं भी शोषण, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, कहीं भी हमारे लोगों के हक अधिकार की बात आ रही है, वहाँ अगर सूचना भी मिल जाए, अगर कोई वीडियो भी बनाकर डाल देता है कि चंद्रशेखर आजाद जी हमारी मदद करें, वहाँ वो नेता जाकर उनकी मदद करते हैं। तो हमारा प्रयास है कि यहाँ की समस्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी तक हम लोग पहुँचाएंगे। और जहाँ तक उम्मीद है, अभी आपके पास में आजमगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम भी लगा है, और जैसी परिस्थितियां बनेगी वैसा हम अवगत करा देंगे, या कोई दूसरा कार्यक्रम में जब जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बनेगा तैयारी, उस हिसाब से हम लोग बता देंगे। लेकिन जब जब आप पुकारेंगे तब तब आपको यहाँ खड़े मिलेंगे। आप लोग तैयार हो जाइएगा, क्योंकि अपना जमीन मत दीजिएगा किसी को।